क्योंकि शब्द का प्रमाण तो आप ले ही चुके, वहां समर्पण हो ही चुका है। क्योंकि अगर हम श्री कृष्ण के शब्दों को प्रमाण नहीं मानेंगे तो हम परिकल्पना भी नहीं बना सकते, कि हम हाइपोथेसिस भी नहीं बना सकते, अनुमान कैसे लगेगा। तो हमें प्रमाण मानकर समर्पण करके अनुमान, और अनुमान ये है कि अनंत जीवन की श्रृंखला बनती, एक इनफाइनाइट पीछे निकलता है, एक इनफाइनाइट आगे आता है, और एक का हमें कुछ पता नहीं चलता। तो यहां से सांख्य का गणित शुरू होता है। एक इन्फिनिटी पीछे, एक इन्फिनिटी आगे, इन दोनों को रिलेट करने के लिए दो इन्फिनिटी है, इन दोनों को रिलेट करने के लिए एक आता है बीच में, एक वन, यहां से मैथमेटिक्स शुरू होती है, वन। लेकिन ये वन क्या है, वन की भी हम कोई सीमा नहीं बना पाते, हमें कहीं भी जहां भी हम मान लेंगे वही एक हो जाता है। जैसे आप ईश्वर के बारे में सोचें, श्री कृष्ण की महत्ता के बारे में सोचें, तो कहां तक सोचेंगे, जहां तक मन जाएगा। तो वहां पर आपने मान लिया कि ये है श्री कृष्ण, लेकिन वो इंफिनिटी आगे है, तो आपका एक जो है वह कभी पूर्ण नहीं हो, जो भी आप सोचेंगे वो उससे ज्यादा बचा रह जाता है। तो एक भी गणित में एक हमारा मानक होता है, हम एक यूनिट मान लेते हैं, किसी भी चीज एक मान लेते हैं, 1 किलो, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 यूनिट, एक व्यक्ति, एक भी हमारा सत्य नहीं है, एक भी माना हुआ। तो वो जो एक है वो इंफिनिटी का एक पार्ट है, और एक अनंत भी है। लेकिन जो हम मान रहे हैं एक, वो हमेशा अनंत से कम होता है। तो वह डेसिमल हुआ, दशमलव हुआ, पॉइंट समथिंग वन होता है, एक नहीं होता। हम श्री कृष्ण की कितनी भी कल्पना कर ले, उनके विराट रूप की, हमारी सीमा आ जाएगी, वही सीमा हम कहते हैं कि यह एक है अपने माइंड में, लेकिन वह उससे भी बियॉन्ड है। तो जिस एक को हम जानते हैं वह एक का पार्ट ही होता है हमेशा। तो हमारा ज्ञान ईश्वर के बारे में हमेशा कंप्लीट नहीं होता, पूर्णतः हम नहीं जान पाते उस एक को। तो पतंजलि इसे कहते हैं कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं विश्लेषण के माध्यम से, तो जो भी रह जाएगा वो कैवल्य है। उनको वो एक भी नहीं कहते, क्योंकि एक कहेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, तो वो सिर्फ उसे कैवल्य कह देते। कृपणता, उदारता, कर्म का समर्पण, और कर्म के फल की भोगने की आकांक्षा। तो कोई कर्म नहीं बांधता, क्योंकि अगर कर्म बांधने लगे तो मुक्ति असंभव। क्योंकि चाहे आप निवृत्ति में हो चाहे प्रवृत्ति में हो, आप हर जगह कर्म करेंगे। तो कर्म नहीं बांधता है, कर्म बांधने लगे तो हमारी मुक्ति असंभव हो जाती है, क्योंकि हम कुछ न कुछ कर्म करेंगे ही करेंगे। तो क्या बांधता है, वो है कर्म से उपजे हुए फल को भोगने की आकांक्षा। वही हमारा, हम डिजायर करते हैं, हम इच्छा पालते हैं अपने ही किए हुए कर्मों के फल को भोगने की। अगर हम उसको ड्रॉप कर दें तो भविष्य का निर्माण बंद हो जाता है, और कर्मों की श्रृंखला नहीं बनती, और हम जीवन मुक्त जीवन को जी सकते हैं। यही कर्म का सिद्धांत है सांख्य की दृष्टि।
और वो कहता है कि हृदयवान बनिए, उदार बनिए।